हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग फिज़िक्स के एटम वाले चैप्टर पे हैं, पर हम लोग कुछ पार्ट रिवाइज कर चुके हैं और हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। वो आके लग रहा है किसी एटम पे हम लोग जान रहे हैं कि बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव है, कुछ रिपल्शन हो रहा है। हम बोले कि अल्फ़ा पार्टिकल का कुछ अपना एनर्जी होगा, जो अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ उसका मास होगा, कुछ उसका वेलोसिटी होगा। जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और क्योंकि वो बीचों बीच जा रहा है तो न्यूक्लियस के कारण उसका डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्रीज का। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है कि वो होगा कितना, हाफ mv0 स्क्वायर, mv0 हम लोग मान के चलेंगे उसका। और जो हम लोग का ये है, क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, उसका अगर हम लोग देखें कि वो कितना चार्ज रखेगा तो वो Ze ऑफ कोर्स रखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे, दोनों रिपल्स करेंगे प्रॉपरली। एनर्जी कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, क्योंकि उसका अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ही उसके पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो हम लोग बोल देंगे कि जो एनर्जी था वो KQ1 Q2/R था। और हम लोग बोल देंगे Q1 का वैल्यू हमने निकाले थे कि Ze है, तो हम लोग बोल देंगे K इंटू Ze/R। तो यहाँ पे R हमारा क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, कि जहाँ तक अल्फा पार्टिकल जा पाया और डेविएट कर गया, और उसको हम लोग R0 बोल देंगे। R0 का वैल्यू हो जाएगा 2kZe²/E। इसको हम लोग लिख देंगे 2kZe²/हाफ mv0 स्क्वायर। ठीक है, सिंपली क्या हो जाने वाला है, 2kZe²/हाफ mv0 स्क्वायर। ये हमारा क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर से बताते हैं, R0 इक्वल्स टू 2kZe²/हाफ mv0 स्क्वायर, where v0 is potential of alpha particle. This is it.